हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है परिवार को जोड़ने वाली कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसकी गांव में बहुत बड़ी हवेली थी। बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी। उसका गांव में बहुत बड़ा था सब कुछ। लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने दो बच्चों को लेकर शहर चला गया रहने के लिए। अपने बच्चों को शहर में पढ़ाना चाहता था, इसलिए अपने दोनों बच्चों को लेके शहर चला गया। शहर में दोनों बच्चे पढ़े लिखे, उनकी अच्छी सी परवरिश हुई, दोनों बड़े हो गए, अब दोनों कमाने लगे थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। दोनों बड़े हो चुके थे, दोनों जॉब करने लगे थे। दोनों भाई आपस में खूब फाइट कर रहे थे, जो से लड़ रहे थे एक दूसरे को, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया था। वहीं पास खड़े उनके फादर ने उस बूढ़े व्यक्ति ने उन दोनों को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। तो जब वो जोर जोर से हंसने लगा तो उसके बच्चों को लगा कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मारने पे उतारू हो गए और हमारे पापा हम दोनों को देख के हंस रहे हैं। तो दोनों जाके पूछते हैं, पापा आपको क्या हो गया, आप हम दोनों को याद देख के ऐसे क्यों हंस रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। तो वो कहते हैं, चलो मैं इसका जवाब मैं तुमको कहीं ले जा के दूंगा, चलो मैं तुम दोनों को कुछ दिखा के लाता हूँ। तुम दोनों अपने ऑफिस से 4-4 दिन की छुट्टी ले चलो, हम लोग आराम से कहीं चलेंगे और सब कुछ तुमको दिखा के समझा के फिर आएंगे। दोनों मान जाते हैं, दोनों अपने ऑफिस से 4-4 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। अगले ही दिन सुबह तीनों लोग बस से अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। 10 घंटे का लंबा सफ़र था जो कि उनको बस से करना था। दोनों बेटे और एक बाप तीनों बस से निकल जाते हैं। बस में 2 ही सीट मिलती है। जब वो बस में अंदर चढ़ते हैं तो 2 ही सीट होती है और लोग 3 होते हैं। तो एक उनका पापा बैठा होता है, एक सीट पर उनके पापा बैठे होते हैं और जो पास वाली सीट पर होती है तो थोड़ी देर उसका छोटा भाई बैठा रहता है, फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर थोड़ी देर उसका बड़ा भाई बैठा रहता। ऐसे करते करते दोनों ने 10 घंटे का सफ़र तय कर लिया। तीनों 10 घंटे के बाद गांव पहुंचते हैं। गांव जहां वो बुजुर्ग व्यक्ति पहले रहा करते थे। वो गांव पहुंचते हैं तो सारे जान पहचान के लोग मिलते हैं उनको। बस उतरने के बाद सब नमस्ते, जय राम जी, ये सब बोलते हैं। ऐसे करते करते वो जब वो अपने घर के पास पहुंचते हैं तो वो दूर से देखते हैं कि वो जो उनकी हवेली थी वो एकदम खंडर हो चुकी होती है। उस पर घोंसला बन चुका होता है, एकदम मिट्टी सब कुछ खंडर हो चुका होता है पूरा। वो दूर से उसको देखते हैं और उसके पास जाकर बैठकर रोने लगते हैं। अपनी घर के हवेली के पास जाकर बैठकर जोर जोर से रोने लगते हैं। तो उनके दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अचानक से पापा को क्या हो गया। दोनों उनके पास जाते हैं, पूछते हैं, पापा क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं। तो वो उठते हैं और बताते हैं कि आज मुझे अपने भाई की याद आ गई कि ये वही हवेली है, ये वही घर है जिसकी वजह से मैंने अपने बाप समान भाई से झगड़ा कर लिया था। मैं और मेरे भाई में बहुत प्यार था, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हम दोनों में इस हवेली के लिए झगड़ा हो गया। मैं जिद पर अड़ गया कि मुझे ये सब चाहिए। मैं यहाँ तक कि मैं उनको मारने पर उतारू हो गया था। मैं उनको मारने वाला था, लेकिन उन्होंने दयालुता दिखाई और उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जायदाद घर हवेली सब तुम्हारा है, मैं सब छोड़कर जा रहा हूँ। वो ये सब छोड़ के विदेश चले गए और वो वहीं पे बस गए। तब से वो दोबारा ना मुझसे मिले, ना मुझसे बात हुई, ना मुझे देखा। ये सब मुझे देके चले गए। आज मैं इसे देखकर दुखी हो रहा हूँ कि जिस हवेली की वजह से हम दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, हम दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दी, आज वो हवेली ही किसी काम की नहीं रही, मेरे किसी काम की नहीं। आज वो खंडर बन चुकी है। एक हवेली के चक्कर में हम दोनों का रिश्ता खराब हो गया था। तो मैं तुम दोनों को यही दिखाने लाया हूँ कि कभी किसी चीज़ के लिए झगड़ा मत करो, क्योंकि वो चीज़ परमानेंट आपकी नहीं होती। आज आप उसके मालिक हो, कल उसका मालिक कोई और होगा, परसों कोई और होगा। जैसे हम जिस बस से आए हैं, क्या वो बस की सीट हम लोग खरीद सकते हैं परमानेंट। तो दोनों बच्चे हंसते हैं, कहते नहीं, हम उसको परमानेंट नहीं खरीद सकते। तो उसी तरह ये भी है कि कोई भी चीज़ का मालिक कभी भी एक व्यक्ति नहीं हो सकता, बदलता रहता है। आज आप हैं, कल कोई और है।
ऐसे करके फिर दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों भाई फिर आपस में फाइट करना छोड़ देते हैं, प्यार से मिलजुल के रहते हैं। फिर तीनों उनके पापा और दोनों बच्चे तीनों लोग मिलके वापस शहर चले जाते हैं और साथ में खुशी खुशी रहते हैं। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी एक चीज़ के लिए आपस में फ़ाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ कल को रहे ना रहे, किसी और की हो जाए, लेकिन आपका रिलेशन तो ख़राब हो जाएगा। तो बस अपने रिश्ते को बनाए रखिए, किसी भी चीज़ के लिए फ़ाइट मत करें। थैंक यू, बाय बाय।